नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। बहुत दिनों बाद आप देख रहे होंगे। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कुछ परेशानियां था जिसकी वजह से हम नहीं आपके लिए वीडियो कर रहे थे। और हमने उस दौर में देखा है, इस 10 दिन के दौर में कई सारे ऐसे मामले आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले थे। परेशानी हालांकि है नहीं कुछ, जो लोग इसको समझते हैं जानते हैं उसमें कोई परेशानी है नहीं, लेकिन मिसलीडिंग के वजह से, यानी आप समझिए कि जो आपको बता रहा है या जहां से आप सुन रहे हैं उसको भी प्रॉपर जानकारी नहीं है, जिसके वजह से आपको परेशानी जैसा लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा परेशानी है। ठीक है, तो हम आज कुछ 3-4 पॉइंट लेंगे आपके लिए, जो अभी फिलहाल, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी आप सुने ही होंगे, किसी ना किसी चैनल पे या किसी न किसी यूट्यूबर के माध्यम से आपको बताया ही होगा। फिर भी हम अपने तरफ से उसी मामले को लेकर के हम अपने मेरा जो उसमें है आपको क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है आपका क्यूआर कोड को लेकर के। ठीक है, थोड़ा सा आपको आवाज भारी लग सकता है, लग रहा होगा। फिर भी प्रयास करते हैं। क्यूआर कोड में क्या प्रॉब्लम था कि जो अभी एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले पदाधिकारी होते हैं वो नर्सिंग से नहीं होते हैं। ठीक है, वो कहीं और से डिप्यूटेड होते हैं, वो कहीं और ऑफिस से आते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उनको आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। ठीक है, और बार कोड का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। अभी जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उसमें आपको बार कोड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब 1,000 रुपए का चलान करता था 2022-23 तक, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन है, इवन एनएम का भी, जिसमें आपको बार कोड दिखेगा ही नहीं। तो क्या वो सर्टिफिकेट फर्जी है? बिल्कुल नहीं है फर्जी। आपके रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडेशन होता है, फर्जी है या सही है, इसका सच में जांच करने का जो विषय है वो बीएनआरसी के पास है। जो डीबी के पदाधिकारी हैं वो आपका सर्टिफिकेट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो उसका नियमावली है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपका ले करके वो आपको वो सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है, जो वहाँ के जो सोसाइटी के लोग। अब आपका प्रोविजनल रिजल्ट होता है, आप ज्वाइन करते हैं, फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वापस से बीएनआरसी ही जाता है वेरिफिकेशन के। ठीक है, आपने देखा होगा बीएनआरसी की तरफ से एक नोटिस भी जारी हुआ था कि पर रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपीज या 2,000 रुपीज जो है वो लोग चार्ज करते हैं आपके वेरिफिकेशन के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी जाएगा, फिर वहां से वेरीफाइड होकर के आप जिस भी जगह पे पोस्टिंग है आपका, वहां पे जाएगा कि हाँ इसका सर्टिफिकेट सही है। ठीक है, सॉरी, वो लोग क्या कर सकते हैं कि रिमार्क्स डाल सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट होता है, यहाँ इसका जो सर्टिफिकेट है वो जांचा जाएगा, इस तरह से, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्यूआर कोड का कभी कोई टेंशन था ही नहीं, बेफालतू का आप समझिए। जो पदाधिकारी वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे शायद उनको भी तरीके से नहीं मालूम होगा, या जो डेटा ऑपरेटर वहां पे बैठे हुए थे वो बारकोड स्कैन किया होगा, स्कैन नहीं हुआ होता है ना, कहीं पे आपको दिख जाता है तो चलो स्कैन कर लेते हैं, तो मे बी वो कर रहे होंगे तो नहीं हुआ। कितना था, हमको लगता है कि 5-6 हजार लोगों में मुश्किल से 2 ऐसे लोगों का रिमार्क्स आया है जिसमें बारकोड स्कैन नहीं हुआ। आप समझिए कि बाकी के पास इतने बच्चे नहीं होंगे जिसमें बिना क्यूआर जिसका स्कैन नहीं हुआ होगा। क्या एनएम का कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जहां पे जिसके सर्टिफिकेट में क्यूआर कोड था ही नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन उसी टेबल का मे बी ऐसा लोग होंगे वहां पे जो इस चीज को नहीं समझ रहे होंगे, उन्होंने रिमार्क्स में डाल दिया। तो जो नाम आप पढ़े थे जिसमें लिखा हुआ था बीएनआरसी क्यूआर कोड नॉट वेरीफाइड, तो वो लड़की जो एनएम कैंडिडेट है वो बीएनआरसी ऑफिस भी गई थी। तो वहां पे जो पदाधिकारी हैं, जो बीएनआरसी के कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा था कि जब आप रिमार्क्स डालने के लिए आइएगा तो हम आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका हो गया, उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला है, बाकायदा उन्होंने लेटर दिया है वेरीफाइड का कि हाँ ये सर्टिफिकेट ओके है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। अब लोग जीएनएम वाले परेशान हो रहे थे सर बीटीएससी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएगा तो हमें भी दिक्कत होगा, मेरा में क्यूआर कोड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, अगर सर्टिफिकेट आपका फर्जी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, श्योर रहिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद आगे
सॉरी, आगे जो है आपको CWJC 716/25 GNM वर्सेस BSC का जो केस है उसमें भी बड़ा मतलब अभी चल रहा है कि आज हो जाएगा हियरिंग, आज हो जाएगा सुनवाई। उसमें क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं डालते हैं लोग और बिल्कुल फुल स्टॉप की आज हो ही जाएगा सुनवाई। इस तरह से आपको डेली थंबनेल आपको दिख जाएगा। ठीक है, जबकि उस केस से कोई मतलब ही नहीं। कितने सारे केस लगे हुए हैं, आप देखिए 7821 है, सॉरी 716 है, और भी केसेस है नन INC INC को लेकर के। तो कोई भी ऐसा केस बता दीजिए जिसपे कोर्ट ने कहा है कि हाँ ठीक है इसको अभी अस्टे लगाना है। किसी भी केस में अस्टे का कहीं कोई जिक्र ही नहीं, चाहे वो 716 हो या 7821 हो। जब अस्टे नहीं है कहीं तो फिर ऐसा क्यों बोलना कि हाँ केस खत्म होगा तभी कुछ होगा। BTSC के किसी भी, अभी टेक्नीशियन का सारा कुछ हो गया, उसका भी हो जाना चाहिए था DB। फार्मासिस्ट का 10 तारीख के बाद किसी का कुछ हुआ है क्या? किसी का कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फरवरी में आपको पता होगा कि बजट सत्र चल रहा है और ये जो है आपका 27 फरवरी तक चलेगा। जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आए थे डेपुटेशन में, वो लोग अपने अपने विभाग में वापस चले गए। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए भी अलग अलग विभागों से लोग आते हैं। लेकिन हर एक विभाग का अपना अपना प्रश्न काल होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं सदन में, उसका आंसर तैयार किया जाता है। तो उसी में सारे जो पदाधिकारी हैं, SO आप जिसे कहते हैं, वो लगे हुए हैं, जिस वजह से अभी किसी प्रकार का DG का कोई काम होगा ही। फरवरी में तो संभव ही नहीं है, हम तो पहले ही आपको बताए हुए थे कि फरवरी में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब है कि कब तक होगा, तो कब तक होगा, फरवरी में तो नहीं होगा, लेकिन फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, ठीक है, ये 2 मंथ हम पहले भी कहे थे आपसे, जैसा हमको बताया गया था। तो हम अभी भी हैं कि फरवरी, ये मार्च और अप्रैल आपका संभवतः कुछ ना कुछ नोटिस तो आएगा ही। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर केस लगा हुआ है तो क्या कभी दिक्कत होगा, वैकेंसी डिले हो जाएगा या रद्द हो जाएगा इस तरह से। तो हम आपको एक दो केस का उदाहरण आपको देते हैं। आप एनम में ही देख लीजिएगा, 7/2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर जिसका था, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग भी हो गया है, उनको सैलरी भी मिल गया है। अब आप सोचिए कि केस से क्या उसको कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा। सरकार को जब जरूरत पड़ा उन्होंने ज्वाइन करवा दिया। अब यहीं पे पहले भी हम कहते हैं कि प्रायोरिटी जिस चीज को गवर्नमेंट, ये विभाग देगा, उस पर काम हो जाएगा। केस जब तक अस्टे ना लगे वो चलेगा ही चलेगा। अपना काम BTSC कर रहा है, अपना काम विभाग कर रहा है, जैसे ही सामंजस्य बैठेगा आपको नोटिस मिल जाएगा। अब कब होगा इसका ना जवाब मेरे पास है, ना विभाग के पास है, ना BTSC के पास है। जब उनको लगेगा कि नहीं हमको करना है, वो कर लेगा। ठीक है। उसके बाद एक और केस हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि तमती और ततवा का पटना हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था, आरक्षण वाला। पहले वो लोग शायद SC ST में थे, फिर वहां से निकाल करके EBC में कर दिया गया उनको। ठीक है, उसमें भी क्या हुआ, इवन फाइनल रिजल्ट देने के बाद भी उसमें संशोधन किए गए थे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। ठीक है, तो ये मायने नहीं रखता है कि केस जो है जब तक अस्टे ना लगे कि नहीं आपको कुछ नहीं करना है उसमें, जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब वो रुका हुआ रहेगा। अन्यथा उनका जो प्रक्रिया है, विभाग अपने तरफ से, आयोग अपने तरफ से करता रहता है। ठीक है, और कुछ नहीं। तांती तत्वा में फाइनल रिजल्ट हो गया था कैटेगरी वाइज, फिर उनको रिवाइज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अभी लोग परेशान हो गए हैं। परेशान इसीलिए कि सर डेली डेली ऐसे हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई नोटिस नहीं आ रहा है, तो क्या करें, परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए घर में बैठे बैठे। तो घर में बैठे बैठे आपको पता होगा घर में बैठे बैठे क्या प्रॉब्लम है। आपका रिजल्ट हो गया है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, वैकेंसी कभी कैंसिल नहीं होगा। आज ज्वाइन कराए, 1 महीना में ज्वाइन कराए, 6 महीना में ज्वाइन कराए, लेकिन ज्वाइन करवाना ही करवाना है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए। आपका रिजल्ट हो गया है, निश्चिंत रहिए, आपको ज्वाइनिंग होगा ही होगा। लेकिन लोग क्या है, बिल्कुल जानबूझ के डिप्रेशन में है, सर हमको सुसाइड करने का ऐसा लगता है। हमारे पास कुछ ऐसे मैसेज आते हैं कि कोई लगता है कि सुसाइड कर लेगा तभी सरकार जागेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है और ना ही ऐसा बोलना है, क्योंकि ऐसे थॉट माइंड में आपको लाना ही नहीं है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, फैमिली के साथ समय गुजारिए, कुछ अच्छा एक्टिविटी करिए। नहीं होता है तो ज्ञान
बहुत बड़ा संसार है, क्या उसको कहते हैं, समंदर है, उससे अपना काम चलाते रहिए, कुछ अलग पढ़िए या उसी को आप पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अपना ध्यान जो है कहीं और लगाइए ताकि इन सब चीज़ों में ना रहे। कुछ ऐसे जो हैं लोग भी हैं जो कि इस तरह का माहौल बनाते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अब हमको भी लोग ज्ञान देते हैं, सर आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो बनाते हैं, वीडियो से आपको फायदा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। हम कभी नहीं कहें कि हम आपका नेता हैं, हम ही करा देंगे। हम, मेरा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना। हम अपने आप को भी नहीं मानते, हम नहीं मानते कि हम नेता हैं, हमारे पीछे आओ। जो सही है वो हम आपको बताएंगे। हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे पीछे आओ, हम आपका करवा देंगे। हैं कुछ लोग, जाइए उनके पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करना अच्छा होता है। लेकिन हमें ट्रोल करके या हमें कुछ बड़ा बुला करके कुछ नहीं मिलेगा। बोलते रहिए, जानकारी देना है जानकारी देंगे, सच देंगे, जो रहेगा वो देंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं कि हाँ अपने तरफ से कुछ बोल दीजिए, वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यही है। और जब भी कुछ जानकारी मिलेगा तो हम आपको देने का जरूर प्रयास करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल पे आपको अगर जानकारी मिलता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि विकट स्थिति में भी हम वीडियो बनाते रहें, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, आपको अपडेट जरूर देते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे चैनल के लिए, या आप यूँ कहें कि हमारे चैनल का जो रीच है वो बढ़ता है, जो आपके वजह से। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।